क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गलती कोई और करे और सजा किसी और को मिले? जीएसटी की दुनिया में कई ईमानदार कारोबारियों के साथ असल में यही हो रहा था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। चलिए आज इसी ऐतिहासिक फैसले को समझते हैं जो हर बिजनेस करने वाले के अधिकारों से जुड़ा है। जरा सोचिए, आप अपना कारोबार पूरी ईमानदारी से चला रहे हैं, हर नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन सजा मिलती है आपके सप्लायर की एक गलती की वजह से। सुनने में ही कितना अजीब और गलत लगता है ना? पर यही एक कड़वी हकीकत थी जो कई व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई थी। तो प्रॉब्लम असल में है क्या? देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक बिजनेस अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट खो देता है। मतलब वो टैक्स जो वो पहले ही दे चुका है उसे वापस पाने का हक खो देता है। और वजह सिर्फ इतनी कि उसके सप्लायर ने सरकार को अपना टैक्स नहीं चुकाया। ये वाकई कई ईमानदार बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा था। चलिए अब सीधे उस केस पर आते हैं जिसने इस पूरे मुद्दे को सुलझा दिया। ये सब शुरू हुआ शांति किराना इंडिया लिमिटेड के केस से। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये सिस्टम वाकई में निष्पक्ष है। इस केस में शांति किराना ने मतलब खरीदार ने अपनी तरफ से हर चीज बिल्कुल सही की थी। उनके पास एक वैलिड जीएसटी इनवॉइस था। उन्होंने अपने सप्लायर को जीएसटी मिला के पूरा पेमेंट भी कर दिया, सामान की डिलीवरी भी हो गई और उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स भी एकदम सही फाइल किए थे। मतलब उनके तरफ से कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन पूरी चेन में एक कड़ी कमजोर निकली और ये गड़बड़ी खरीदार की तरफ से नहीं थी। असली प्रॉब्लम ये हुई कि सप्लायर ने जो जीएसटी खरीदार से लिया था वो सरकार के खजाने में जमा ही नहीं करवाया। तो देखिए सिचुएशन कितनी साफ है। एक तरफ है खरीदार जिसने सारे नियम माने, पूरी ईमानदारी से काम किया, और दूसरी तरफ है सप्लायर जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गया। अब ऐसे में सवाल तो उठना ही था कि सजा किसे मिलनी चाहिए। और नतीजा क्या हुआ? टैक्स डिपार्टमेंट ने सप्लायर की गलती की सजा खरीदार को दे दी। उन्होंने शांति किराना का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ही खारिज कर दिया। मतलब सजा उसे मिली जिसकी कोई भी गलती नहीं थी। जाहिर है ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ये एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन गया। अब सवाल सिर्फ टैक्स का नहीं रह गया था, सवाल था न्याय का, निष्पक्षता का। क्या कानून किसी ईमानदार इंसान को किसी और की गलती के लिए सजा दे सकता है? तो कोर्ट के सामने सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही था, क्या एक जेन्युइन खरीदार को इसलिए सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसके सप्लायर ने डिफ़ॉल्ट किया? इस एक सवाल का जवाब पूरे जीएसटी सिस्टम का भविष्य तय करने वाला था। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने पूरी बाजी पलट दी। एक ऐसा फैसला जिसने साफ ईमानदार खरीदार के हक में एक बहुत मजबूत स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा, टैक्स की वसूली डिफ़ॉल्ट करने वाले सप्लायर से होनी चाहिए, न कि ईमानदार खरीदार से। इस एक लाइन ने पूरी बहस पर ही विराम लगा दिया। मतलब बात एकदम साफ। हाँ, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ बोनाफाइड खरीदार के लिए है, मतलब जो वाकई में ईमानदार है। और इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपकी खरीद असली हो, आपके पास पक्का टैक्स इनवॉइस हो, आपको माल की डिलीवरी मिली हो, और सबसे ज़रूरी, आपके और सप्लायर के बीच किसी भी तरह की धोखाधड़ी या मिलीभगत का कोई सबूत ना हो। तो ठीक है, फैसला आ गया, लेकिन इस कानूनी फैसले का असल में बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसके प्रैक्टिकल असर को समझते हैं कि ये ज़मीनी हकीकत को कैसे बदलेगा। देखिए, इस फैसले से ईमानदार कारोबारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्हें अब एक तरह का सुरक्षा कवच मिल गया है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक होने के मामले कम होंगे और टैक्स डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से क्रेडिट कैंसिल नहीं कर पाएगा। इससे टैक्स पेयर्स का सिस्टम में भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन एक मिनट, एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। ये जो सुरक्षा है, ये फर्जी इनवॉइस, धोखाधड़ी या सप्लायर के साथ मिलीभगत के मामलों में बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। कानून सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोगों की रक्षा के लिए है। तो चलिए अब बॉटम लाइन पर आते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे फैसले का सार क्या है? आखिर क्यों इसे जीएसटी कानून में एक मील का पत्थर माना जा रहा है? इसका सबसे बड़ा और सबसे साफ मैसेज बस इतना है, एक ईमानदार खरीदार को उसके सप्लायर की गलती की सजा नहीं दी जा सकती।
ये न्याय का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और इस फैसले ने एक और बात पक्की कर दी है, वो ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कोई रियायत या एहसान नहीं है। ये एक बिजनेस का कानूनी अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो उसे तब मिलता है जब वो सारी शर्तें पूरी करता है। तो ये फैसला अपने आप में एक नई शुरुआत है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि टैक्स एनफोर्समेंट यानी टैक्स विभाग अपने काम करने के तरीकों में इस फैसले के हिसाब से क्या बदलाव लाएगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इसका असर जमीन पर कब और कैसे दिखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।